क्या हाल चाल है आप सबका। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चे को कंफ्यूजन रहती है। वो होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, किस तरह से इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट रोम्बस। रोम्बस के बारे में पूरी तरह मैं बात करूंगा। और लास्ट वीडियो में जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था उसमें हमने काफी चीजें सीखी थी और मैंने एक चीज नोटिस की कि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बोर्ड पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने फिगर आउट किया कि कहाँ पे लाइट पड़ रही है ज्यादा, कहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो इस साइड पे हम नहीं लिखने वाले। सो आई एम गोना राइट ऑन दिस साइड ओनली, राइट। सो हर चीज आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगी। सो दैट इज माय गारंटी, राइट। सो जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा चीजें पिछले लेक्चर्स का लेने वाला हूँ, ध्यान देना। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का लेक्चर रहने वाला है। जल्दी से जल्दी मैं चीजों को खत्म करूंगा, बट हाँ जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से चीजों को सीखेंगे। हमने किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को याद रखने का तरीका एक भाई साहब थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी, बाहुबली के मामा कटप्पा। के टी से था हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम था। पी से हमारा ट्रेपेजियम था और के से हमारा काइट था। देखो काइट पे अलग से वीडियो आएगी, ट्रेपेजियम में अलग से वीडियो आएगी, पैरेललोग्राम पे ऑलरेडी हमारी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, राइट। इस वीडियो पे ही मैं उसका लिंक डाल दूंगा या आई टैब में डाल देंगे, राइट। पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे काइट में क्या था 0, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम में था 1, पैरेललोग्राम में था 2। अब यहाँ 0 1 2 का मतलब क्या है? 0 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हमने किया था, आपको पता होगा। अब बारी आती है पैरेललोग्राम को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि इसी में हमारा रोम्बस जो आज का टॉपिक है वो छुपा है। पैरेललोग्राम की टाइप्स कैसी हैं? पैरेललोग्राम आगे जाके दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। पहला है हमारा रोम्बस, फिर है हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर ये दोनों टुकड़े आगे जाके जुड़ते हैं और हमारे पास बनता है स्क्वायर, कुछ इस तरह। ओके, इसका मतलब जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस भी होता है, जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है। और जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है, जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम भी है। तो इस तरह चीजें वर्क करती हैं। मैंने सिर्फ यहाँ तक अभी किया है, इधर कुछ नहीं किया। इन पे अलग वीडियोस आएगी हर टॉपिक पे। रोम्बस की आज वीडियो रोम्बस की रहने वाली है। नेक्स्ट वीक रेक्टेंगल पे वीडियो आएगी, स्क्वायर पे वीडियोस आएगी। कुछ इस तरह की चीजें हमारी वर्क करेगी, राइट। तो अभी मैं रोम्बस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो रोम्बस की डेफिनेशन लिखते हैं और एक बात याद रखना कि मैं रोम्बस की डेफिनेशन लिखूं या रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, इन तीनों की डेफिनेशन में दो चीजें से। पहली बात तो ये सब लोग क्वाड्रिलेटरल, 4 कोने रहेंगे, 4 एंगल्स रहेंगे, 4 साइड्स रहेंगे, क्वाड्रिलेटरल सब रहेंगे। और ये वाले जो इसके नीचे लिखे हैं वो पैरेललोग्राम जरूर रहेंगे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो मुझे पता है ना। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता था। ओके, अपोजिट साइड्स जो थी वो पैरेलल होती थी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती थी। टू साइड्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होता था, पैरेलल साइड होता था, राइट। तो वो चीजें मैं इन सब में लिखूंगा क्योंकि ये सब कौन है? ये सब पैरेललोग्राम है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं बात करता हूं रोम्बस की। इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। ओके, रोम्बस को आज अच्छे से समझ लेंगे कि क्या इसका मतलब होता है, किस तरह चीजें वर्क करती हैं, राइट। तो यहां पे लिखते हैं
रॉम्बस रॉम्बस की छोटी सी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन क्या है? और डेफिनेशन देखो, अगर आपको क्लियर है चीजें तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, राइट? सिर्फ याद नहीं करना एंड सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने। अपने लेक्चर्स में मैं हर बच्चे से बोलता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन टीच करता हूँ। हर लेक्चर में जब भी मैं क्वाड्रिलेटरल टीच करता हूँ या कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से कोई भी कॉन्सेप्ट टीच करता हूँ, सो आई ऑलवेज सेड कि मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट solving questions and getting marks. No, that is academics, not mathematics. Mathematics कुछ और है, राइट? कई बार बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं कि सर आप तो इंट्रो ही करवा रहे हैं, आपने इंट्रो इतना ज्यादा खींच दिया, क्वेश्चन नहीं करवा रहे। सो आई जस्ट से कि तुम इंट्रो पे इतना ध्यान दो कि जब क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दैट इज माय गारंटी, राइट? सो मेरा कंटेंट जो है वो बेस्ट रहेगा हमेशा, राइट? YouTube पे बेस्ट कंटेंट आपको दे सकता हूँ, राइट? तो इसमें कोई वो नहीं है, राइट? आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम IIT तिरुपति, सो उसमें कोई दोहराया नहीं है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कभी सफर नहीं करना पड़ेगा, हम चीजों को अच्छे से ही करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, तो रोम्बस क्या होता है? अ रोम्बस इज अ parallelogram a rhombus is a parallelogram which has four equal sides। रोम्बस वो वाला पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स क्या है? इक्वल है, राइट? और पैरेललोग्राम है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेललोग्राम में लिख दूंगा, ठीक है? और रोम्बस की जो एक प्रॉपर्टी मुझे और पता चली है कि सभी साइड जो है, फोर साइड्स जो है वो इक्वल रहेंगी, तो वो प्रॉपर्टी भी मैं लिख दूंगा। एक प्रॉपर्टी और आएगी, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हो जाती हैं, वो पैरेललोग्राम बन रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी और आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो आई थिंक आई शुड ड्रॉ हियर, राइट? ये विजिबल है यहाँ पे। ओके, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और मैं सीधा अब क्या करता हूँ, रोम्बस की एक प्यारी सी डायग्राम बनाते हैं। जब भी मैंने बोला था कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा, सो यू शुड ड्रॉ दैट डायग्राम। मैंने एक डायग्राम आपको बताई थी कि वो डायग्राम जरूर बना लेना, राइट? उसी तरह जब भी आपके पास रोम्बस का क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम जरूर बना लेनी है अच्छे से। और रोम्बस में पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो सभी प्रॉपर्टीज मैं उसी तरह पहले बनाऊंगा, फिर मैं रोम्बस पे जाऊंगा। और इसको ड्रॉ कुछ ऐसे करना, ठीक है? कुछ इस तरह, हर साइड इक्वल है, देखने में ये टेढ़ा किया हुआ स्क्वायर लग रहा है, बट ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी तुम्हें समझ आएगा, ठीक है? क्यों नहीं है वो भी समझ आएगा, ओके? अच्छा, चलो इसका नेमिंग कर देते हैं, ओके? नेमिंग कर देते हैं ABCD, राइट? ABCD मैंने नेमिंग कर दिया। और रोम्बस है तो रोम्बस मुझे ये पता है कि पैरेललोग्राम जरूर होता है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये एंगल A है तो एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी मैं रोम्बस की बात नहीं कर रहा, रोम्बस में पैरेललोग्राम बन रहा है तो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? और यहाँ पे ये भी देखो, इस एंगल को ऐसे बना दिया, इस एंगल को ऐसे बना दिया। D और D भी तो अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम है, सो these will also equal, right? These two angles are also equal, ये भी इक्वल रहेंगे। और तीसरी बात जो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल A प्लस एंगल D, ये क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा? 180 रहेगा भाई साहब। क्यों रहेगा? क्योंकि these are adjacent angle in a parallelogram। रोम्बस की तो बात ही नहीं कर रहा अभी, ठीक है? रोम्बस में पैरेललोग्राम की हर प्रॉपर्टी लगेगी, लिख लो।
अपनी मदर टंग में, अगर आप हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी आपकी मदर टंग है, हिंदी में लिख लो, पंजाबी आपकी मदर टंग है, पंजाबी में लिख लो कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। जब भी रोम्बस का क्वेश्चन आएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगेगी ही लगेगी, प्लस रोम्बस की जो अलग से प्रॉपर्टीज होंगी वो लगेगी। दो प्रॉपर्टीज है, उन पे मैं आऊंगा, राइट। और क्या चीज थी, और क्या चीज थी पैरेललोग्राम में, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तीसरी चीज क्या थी कि डीसी पैरेलल होगा ए बी के, और डीसी और ए बी इक्वल होंगे, है ना, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, ये भी चीज है, राइट। और एक चीज और थी कि चलो ये लिख लेते हैं कि ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके इक्वल है, राइट। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। पर एक बात जो मैंने अभी यहां पे लिखी थी रोम्बस पे, रोम्बस की डेफिनेशन क्या थी, ये तो हो गया पैरेललोग्राम की बात कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, सही है। अब बारी आती है रोम्बस। रोम्बस में एक चीज ये थी कि ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल। ये वो वाला पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है ना, सभी साइड्स इक्वल है। तो अगर DC AB के इक्वल है तो AB CB के इक्वल होगा, DC DA इक्वल होगा। अगर एक 5 यूनिट है तो सभी 5 यूनिट होंगे, सभी इक्वल होंगे, तब भी तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। मैं बोल रहा हूँ सब इक्वल है, बोल रहा हूँ सब इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सभी इक्वल है। एक प्रॉपर्टी मैंने रोम्बस की यूज कर ली कि 4 साइड्स जो हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है, राइट। ये मैंने यूज कर लिया। अब बारी आती है वापस पैरेललोग्राम पे जाओ और एक प्रॉपर्टी अभी मैंने नहीं लिखी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रहा मेरा डायगोनल, ये रहा मेरा डायगोनल BD। डायगोनल पता था ना क्या होता है, डायगोनल क्या होता है कि एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ो, ये रहा अपोजिट वर्टेक्स, वो तुम्हारा एक डायगोनल है। ये अपोजिट वर्टेक्स नहीं है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स है। एडजेसेंट वर्टेक्स से तुम्हें कभी भी साइड मिलेगी एडजेसेंट वर्टेक्स से, पर तुम्हें डायगोनल नहीं मिलेगा। ये देखो एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, बट दैट इज साइड ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम, राइट। वो साइड है ना कि डायगोनल। डायगोनल कब मिलेगा, व्हेन यू जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स, राइट। यहां भी देखो एडजेसेंट वाले को ज्वाइन कर दिया, एडजेसेंट मींस साथ वाला, देसी लैंग्वेज में एडजेसेंट मींस साथ वाला, सिंपल। साथ वाले से कर दिया साइड में, अगर अपोजिट से करोगे फिर डायगोनल मिलेगा, तो BD डायगोनल है। उसी तरह दूसरा डायगोनल क्या है, AC। और यहां पे ये कट कर रहे हैं पॉइंट ओके। अब आती है अगली बात, ये तो होगी पैरेललोग्राम की बात। पैरेललोग्राम में क्या था कि जो पॉइंट O है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, सॉरी, in parallelogram diagonals intersect each other, oh sorry, bisect each other, right। bisect का मतलब क्या है कि this length will be equal to this length, this length will be equal to this length, okay। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या है कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इट मींस यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, रोम्बस में, इन रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। सो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, इनको थोड़ा सा हम लिखना सीखते हैं कि लिखना कैसे, ठीक है। ओके, लिखना कैसे है, बात हो रही है रोम्बस, रोम्बस की बात हो रही है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे विजिबल है, राइट, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए। अच्छा,
ओके, तो पहली बात तो ये थी, पहले मैं पैरेललोग्राम के टॉपिक लिखता हूं अच्छे से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, पहली बात ये होगी। और इसके साथ ही एंगल बी इक्वल टू एंगल बी होगा, सही है, क्योंकि अपोजिट एंगल है। और दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ, इनमें से कोई भी लिख लो, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये तीन चार रहेंगे, चलो मैं दो ही लिख रहा हूँ, ये चीज भी मुझे पता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि पैरेललोग्राम में एक चीज बोली थी कि ये इसके पैरेलल रहेगा, ये इसके पैरेलल वाली चीज भी लिख लो, है ना। पैरेललोग्राम में क्या था कि एडी सॉरी एडी, है ना, एडी जो भी है वो पैरेलल रहेगा बीसी के, एंड जो ए बी रहेगा वो पैरेलल रहेगा सीडी के। चलो पैरेलल वाली चीज भी तुम्हें पता है। अब चौथी चीज क्या है, आते हैं थोड़ा सा घूम फिर के रोम्बस की तरफ। अच्छा, पैरेललोग्राम में मुझे ये चीज पता था कि AB इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के, सही है। पर बात ये है जब रोम्बस में आते हैं तो ये सब इक्वल हो जाएगा, ऑल द फोर साइड विल बी इक्वल। तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा कि AD इक्वल टू AB, ये भी इक्वल है BC के और ये भी इक्वल है CD के, राइट। देखो BC लिखो CB लिखो, वन इज द सेम थिंग, क्योंकि दे आर ओनली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, 5 यूनिट ही रहेगा। अगर तुम BC लिखोगे CB लिखोगे तो स्टिल इट विल बी 5 यूनिट्स, राइट। ओके, डिस्टेंस है, राइट, ये हो गया। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, चलो वो भी लिख लो पहले, ठीक है। पांचवा चलो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओडी ओडी इक्वल टू ओबी हो जाएगा, राइट। और दूसरी बात क्या है कि ओ ए इक्वल हो जाएगा ओसी के। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, डायगोनल ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल नहीं है, ओके, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पता कब होगा, ये होगा रेक्टेंगल के केस में, जब डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तब वो बाइसेक्ट करेगा, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, बट यहाँ पे सेम नहीं, ठीक है। चलो ये चीज आ गई। फिर ये भी चीज क्या है, 6 क्या है, 6 पॉइंट क्या है कि यहाँ पे उसने एक और चीज बोली है कि ये 90 डिग्री पे जो डायगोनल्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं लिख सकता हूँ, डायगोनल डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो देखो DOA ये एंगल है 90 डिग्री, एंगल 7 पॉइंट एंगल DOA, है ना, ये क्या है 90 डिग्री, एंगल DOA क्या है 90 डिग्री। उसी तरह BOA ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, तो BOA ये भी 90 डिग्री है, सही है। उसी तरह BOC, उसी तरह BOC ये भी 90 डिग्री है, और उसी तरह COD ये भी 90 डिग्री है। मतलब अगर सब 90 है इसका मतलब सब इक्वल, राइट, सब इक्वल है। और इक्वल कितने हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री की इक्वल है, राइट। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो हमें क्लियर होगी। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैं और डाल रहा हूँ तो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो बीच में है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं इधर भी कर सकता हूँ, सी को इधर भी कर सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो को नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि
एंगल सेंटर वाले में मेजर किया जा रहा है। सही है। अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं, एक आधा मैं इसका क्वेश्चन बना सकता हूँ, राइट। सो हमने किया क्या है, बेसिकली मैंने एक रोम्बस बनाया। रोम्बस को कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा, ठीक है। और रोम्बस is a parallelogram, so I will write all the properties of parallelogram. So मैंने parallelogram की सभी प्रॉपर्टीज लिखी और उसके साथ रोम्बस की एक प्रॉपर्टी आई पहले कि all the four sides of a rhombus will be equal. तो यहां से ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मेरी आ गई न्यू, है ना। और एक और मेरी न्यू प्रॉपर्टी आई सेवंथ वाली कि अगर वो बाइसेक्ट करेंगे तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। सही है। तो इस तरह हमारी जो चीजें हैं वो वर्क करती हैं, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा क्वेश्चन बना सकता हूँ, राइट। चलो एक आधा क्वेश्चन बनाते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक रोम्बस है, अगर मैंने रोम्बस बना ही लिया है, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब मैंने ये चीज की थी, चलो मैं ये चीजें मिटा देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन पे टाइम जरूर थोड़ा स्पेंड करना चाहता हूँ। बाकी देखो, स्क्वायर पे रेक्टेंगल पे वीडियो आएगी, बट उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करनी चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। फिर उसमें मैंने यहाँ पे बनाया पैरेललोग्राम, फिर उसमें यहाँ पे मैंने बनाया रोम्बस, और फिर यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल। फिर मैंने बताया कि रोम्बस और रेक्टेंगल यहाँ पे स्क्वायर होता है। स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। ओके। अब बात ये है कि अगर रोम्बस में देखो, रोम्बस स्क्वायर होने से सिर्फ एक कदम पीछे, वो कौन सा कदम है, सिर्फ एक कदम पीछे है, एक स्टेप मिसिंग है। सभी साइड इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, सभी साइड इक्वल है, स्क्वायर बन रहा है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 नहीं, ये 90 हो गए। अगर ये भी 90 हो गया, 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 ये सब चारों एंगल 90 डिग्री है और साइड्स इक्वल है और ये पैरेललोग्राम है, तब ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि साइड इक्वल है। ओके। पर अगर कोई पैरेललोग्राम था कुछ इस तरह का, कोई एक पैरेललोग्राम था इस तरह का, राइट, ये एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, साइड इक्वल नहीं हुई, पर एंगल 90 डिग्री हो गई। अच्छा, 90 हो गए तो इसको सीधा कर देते हैं इस तरह, है ना। ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, क्या बना, टेल मी इन द कमेंट्स, ये क्या बना, रेक्टेंगल। तो कोई पैरेललोग्राम जिसमें ये सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, तब वो सीधा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर 90 डिग्री हो गए। और अगर साइड्स इक्वल हो गई, किसी पैरेललोग्राम में सभी साइड्स इक्वल हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और अगर साइड्स और एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, एवरी एंगल इज 90 डिग्री एंड एवरी साइड इज इक्वल, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में क्या आएगा, 90 डिग्री होना चाहिए और साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये चीजें वर्क कर रही हैं, राइट। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इस तरह चीजें वर्क करती हैं। रोम्बस को ड्रॉ कैसे करना है हमने ये सीखा, राइट। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर सभी एंगल 90 डिग्री हो गए
एक पैरेललोग्राम में सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, तब वो बन जाएगा रेक्टेंगल। और एंगल को छोड़ दो, एंगल ही हुआ। अगर एक पैरेललोग्राम में सभी साइड्स इक्वल होगी, तब वो बन जाएगा रोम्बस। और एक पैरेललोग्राम में अगर सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल भी 90 डिग्री हो गए, फिर वो सीधा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह चीजें वर्क करती हैं और ये सभी किसके पार्ट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये सब लोग क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक और चीज याद रखना, इससे आगे मैंने KTP बनाया था, यहाँ पे K भी था, यहाँ पे T भी था। ट्रेपेजियम और काइट ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, चार चार कोने रहेंगे, पर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसके नीचे आएंगी, ट्रेपेजियम और काइट में। ट्रेपेजियम और काइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक इनमें से किसी न किसी की वीडियो जरूर लेके आए। तो आई थिंक दैट इज फॉर टुडे, राइट। तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, रोम्बस को ड्रॉ किया, राइट, रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखी, एक रोम्बस और रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, राइट, रेक्टेंगल कोई पैरेललोग्राम कब बनता है, उनके बारे में मैंने बात की। हाँ, प्रॉपर वीडियोस आपको रेक्टेंगल पे मिल जाएगा, प्रॉपर वीडियो आपको स्क्वायर पे मिल जाएगा, राइट। सो एवरीथिंग विल बी डन हियर, राइट। सो बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो आज का बस इतना ही ब्रीफ सा एक लेक्चर था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके साथ जरूर आपको मिल जाए, राइट। और इसी तरह चैनल को देखते रहे और फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। बाय बाय।